इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर हल्क के शरीर को जला रही थी, पर उसे किसी भी हाल में ये चुटकी बजानी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो चुटकी बजाई जिसने यूनिवर्स का फ्यूचर तय करना था। किसी को नहीं पता था कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं कि तभी हॉकाई को अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। सब समझ गए थे कि उनकी मेहनत रंग लाई है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ा खतरा तो अब आने वाला है। कि जब अवेंजर्स चुटकी बजाने में बिजी थे, तब पास्ट की नेब्यूला ने चुपके से टाइम मशीन ऑन कर दी थी और उसने 9 साल पुराने थैनोस की पूरी आर्मी को प्रेजेंट में बुला लिया था। देखते ही देखते थैनोस के शिप ने अवेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया और उसे तबाह कर दिया। इस हमले के बीच हॉकाई गॉन्टलेट लेकर भाग रहा था, पर थैनोस के एलियंस ने उसे घेर लिया। वो जैसे तैसे उनसे बचकर निकला, लेकिन उसने गलती से गॉन्टलेट पास्ट वाली नेब्यूला को दे दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रेजेंट की नेब्यूला और गमोरा वहाँ पहुँच गई। उन्होंने सही वक्त पर पास्ट की बुरी नेब्यूला को खत्म कर दिया और गॉन्टलेट को बचा लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि थैनोस अब धरती पर उतर चुका था। इस बार उसके सामने थे अवेंजर्स के 3 सबसे बड़े हीरो आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका। थैनोस बताता है कि इस बार वो सिर्फ आधी दुनिया नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को एटम में बदल देगा और फिर इन्फिनिटी स्टोन से एक नया यूनिवर्स बनाएगा जो सिर्फ उसकी इबादत करेगा। वो कहता है कि कोई इस बारे में जानेगा भी नहीं, और ये सुनकर तीनों हीरो उस पर टूट पड़ते हैं। शुरू होती है मार्वल यूनिवर्स की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक। टोनी और थॉर मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, लेकिन थैनोस उसे अपने हथियार से रोक लेता है। थैनोस की ताकत के आगे उनका हर वार फेल हो रहा था। थॉर जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर से हमला करता है, थैनोस आयरन मैन को ही अपनी ढाल बना लेता है। हमले से टोनी बेहोश हो जाता है और कैप्टन भी थैनोस के एक ही मुक्के में दूर जा गिरता है। थॉर भी अपने बढ़े हुए वजन की वजह से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाता और बुरी तरह हार जाता है। थैनोस उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीनकर उसी की जान लेने वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक ऐसा सीन जिसने थिएटर्स में बैठे हर फैन के रोंगटे खड़े कर दिए थे। और का हथौड़ा सीधे कैप्टन अमेरिका के हाथ में आ जाता है और वो थैनोस पर हमला कर देता है। लेकिन थैनोस इतना ज्यादा पावरफुल था कि हथौड़े की ताकत भी उसके सामने कम पड़ रही थी। थैनोस अपने हथियार से कैप्टन की शील्ड पर लगातार वार करता है और उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। अवेंजर्स के तीनों बड़े हीरो हार चुके थे और अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। थैनोस की पूरी आर्मी धरती पर उतर आती है जो लाखों की तादाद में थी। कैप्टन अमेरिका टूटी हुई शील्ड के साथ अकेला उस विशाल आर्मी के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था कि तभी उसे एक जाने पहचानी आवाज सुनाई देती है। उसके पीछे एक एक करके वो सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और थैनोस की चुटकी से गायब हुए सभी लोग वापस आ रहे थे। ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, गार्डियंस सभी वापस आ चुके थे। ये मार्वल के इतिहास का सबसे आइकॉनिक और इमोशनल मोमेंट था। यहाँ तक कि पेपर पॉट्स भी अपना आयरन सूट पहनकर लड़ने के लिए आ गई थी। एंटमैन भी जायंट मैन बनकर हल्क और रॉकेट को मलबे से बाहर निकालता है और फिर कैप्टन अमेरिका वो शब्द कहता है जिसका पूरी दुनिया को सालों से इंतजार था, अवेंजर्स असेंबल। इसी के साथ शुरू होती है यूनिवर्स की सबसे बड़ी और आखिरी जंग। हर कोई अपनी पूरी ताकत से थैनोस की आर्मी पर टूट पड़ता है। ये एक ऐसा वॉर था जिसे दोबारा कभी नहीं देखा जा सकेगा। हर हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। अवेंजर्स की पूरी टीम अब एक साथ खड़ी थी। तभी टोनी की नजर स्पाइडरमैन पर पड़ती है और उसे देखकर वो इमोशन हो जाता है।